आपको इस बात का इल्म है कि क्वीन ऑफ मेलोडी कहलाने वाली लता मंगेशकर, जिन्होंने बड़े सगीर की मौसीकी की दुनिया पर 8 दिहाइयों तक राज किया है, वो किसी ऐसे इंसान की मोहब्बत में गिरफ्तार रहीं जो उनके करीब तो रहा मगर उनका कभी ना हो सका। ये वो कहानी है जिसके बारे में कम लोग ही जानते हैं, लेकिन इसकी तफसील क्या है ये हम आपको आज बताएंगे। आप सुन रहे हैं हुदा इकराम को और ये है BBC उर्दू की ऑडियो स्टोरी। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का लक़ब पाने वाली लता मंगेशकर का एक जमाना मद्दाह था, लेकिन वो उस्ताद सलामत अली खान की दीवानी थी। उस्ताद सलामत को अपने अहद का तानसेन माना गया। ये इश्क की वो अजीम दास्तान है जिसमें सरस्वती देवी ने सुरों और ताल के देवता से इश्क किया था। जी हाँ, लता मंगेशकर ने उस्ताद सलामत अली खान से टूटकर मोहब्बत की और उन्हें शादी की पेशकश भी की, लेकिन हर लाजवाल मोहब्बत की तरह इसका अंजाम भी नाकामी ठहरा था। इस मोहब्बत का आगाज 50 की दिहाई में हुआ, जब लता मंगेशकर और उस्ताद सलामत अली खान के शबाब की इब्तदा थी, लेकिन वो दोनों मौसीकी की दुनिया में बरगजीदा और अजायबात मान लिए गए थे। लता मंगेशकर का शोबा फिल्म की पसे पर्दा मौसीकी और उस्ताद सलामत का मैदान ख्याल गायकी, ठुमरी और काफी के साथ लयकारी था। दोनों कस्बे कमाल के लिहाज से मयार और मेराज के सिंहासन पर बराजमान थे। हिफ्ज़े मरातब और तरतीब के लिहाज से शास्त्रीय संगीत यानी क्लासिकल म्यूजिक और फिल्मी म्यूजिक में इतना ही फर्क होता है जिस तरह मंदिर की चौखट पर माथा टेकने वाले एक आम पुरोहित और ब्राह्मण में होता है। उस्ताद सलामत अली खान और लता मंगेशकर एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। दोनों शादी करने के बारे में फैसला भी कर चुके थे, लेकिन ऐसा हो न सका। ये उन दिनों की बात है जब उस्ताद सलामत अली खान और उस्ताद नजाकत अली खान की जोड़ी लाहौर से कलकत्ता और मुंबई पहुंची थी और पूरे इंडिया में उनके यादगार कॉन्सर्ट हो रहे थे। दो अजीम फनकारों की ये मोहब्बत 50 की दहाई में परवान चढ़ी, जब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री अभी बॉलीवुड नहीं बनी थी, इसलिए इस पर क्लासिकल असातिज़ा के साथ साथ मैच्योर और मुस्तनद फनकारों का राज था। क्लासिक्स के क्लासिकल रोमांस की इब्तदा से लेकर अंजाम तक क्या हुआ, किस तरह इन दो मोहब्बत करने वाले अजीम फनकारों की ख्वाहिशात को इंडिया और पाकिस्तान के बनते बिगड़ते मामलात की भेंट चढ़ाया गया और किस तरह उस्ताद सलामत और लता की मोहब्बत को इंडिया और पाकिस्तान में राज रवायती नफरत की इस दीवार में चुनवा दिया गया। बड़े सगीर के अजीम फनकारों की नाकाम मोहब्बत की कहानी से जुड़े अजीज व अकारब, रिश्तेदारों और मुश्तरका दोस्तों से बातचीत की गई ताकि माजी का ये गोशा सामने लाया जा सके। उस्ताद सलामत के पोते गुलकार शुजात अली खान ने BBC को बताया कि चंद साल पहले जब वो मुंबई में थे तो उनकी मुलाकात लता जी और आशा भोसले से हुई। दोनों मुझे इतने प्यार से मिली, यूं लगा जैसे मैं उनका भी पोता हूँ। 1998 में उस वक्त के वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक बयान में कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि लता मंगेशकर लाहौर में कॉन्सर्ट करें और अहलियान लाहौर उनकी सुरीली आवाज से लुत्फानंदोज हों। इसके जवाब में लता मंगेशकर ने पाकिस्तानी मीडिया से कहा था कि मेरा दिल चाहता है कि मैं उड़कर लाहौर चली जाऊं। अपने इस इंटरव्यू में ही लता जी ने इंकशाफ किया था कि उस्ताद सलामत अली खान ने वादा किया था कि वो मुझे लाहौर ले जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। लता मंगेशकर का ये इंटरव्यू पढ़कर उस्ताद सलामत बहुत दिन तक उदास रहे। शुजात ने दुखी आवाज में कहा कि मेरे दादा उस्ताद सलामत लता जी का गाया ये गीत लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो गुनगुनाते हुए आबदीदा हो जाया करते थे। शुजात ने अपनी आंखों में आए आंसुओं को छुपाना चाहा। शुजात ने कहा कि यूं लगता था जैसे उस्ताद सलामत राग सोनी की एक उदास तस्वीर बन गए थे। सवाल ये उठता है कि आखिर उस्ताद सलामत ने लता मंगेशकर से शादी से इनकार किया क्यों था। इस सवाल के जवाब में उस्ताद सलामत ने अपनी जिंदगी में कहा था कि लता बाई कोई आम फनकारा नहीं थी। उन्हें हिंदू समाज में एक देवी माना जाता था। हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में हिंदू लता मंगेशकर को अवतार समझते हैं, इसलिए लता से मेरी शादी होना आसान मामला नहीं था। उस वक्त मुझे यूं लगा अगर मैंने लता से शादी कर ली तो कम से कम ये हो सकता है कि मुझे और लता को खत्म कर दिया जाए, और ज्यादा से ज्यादा ये भी मुमकिन था कि पाकिस्तान और इंडिया में जंग हो जाती। ऐसा मुमकिन था क्योंकि दोनों के माबैन मसाइल भी हैं और ये लड़ने के बहाने भी ढूंढते रहते हैं। उस्ताद सलामत ने बताया कि 1953 के बाद हम दोनों भाई कई मर्तबा इंडिया के दौरों पर जाते रहे। मुंबई में हमारा मामूल होता कि हम अक्सर लता बाई के मेहमान बनते। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हमने लता मंगेशकर के यहाँ कयाम कर रखा था। लता बाई ने अपनी तमाम तर मसरूफियात कैंसिल कर दी थी। दर्जनों प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर अपनी फिल्मों के गानों के लिए डेट्स लेने उनके घर आते, लेकिन वो किसी से मिल नहीं रही थी।
उस्ताद सलामत ने कहा कि बड़े भाई उस्ताद नजाकत, जो दुनियावी तौर पर मुझसे ज्यादा समझदार थे, मामले की नजाकत को भांपते हुए बादल चौधरी के यहाँ शिफ्ट हो गए। बादल चौधरी इंडिया में हमारे प्रमोटर थे। जब हम इंडिया जाते थे तो कलकत्ता और मुंबई में उनके घर में रहते थे। मुंबई में बादल चौधरी का घर लताबाई के पास ही था। अब ये हुआ कि लता जी सुबह उठकर बादल चौधरी के घर आ जाती और फिर रात तक मेरे साथ रहती। वो घर से निकलते हुए घूंघट ओढ़ लेती थी ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। इन दो अजीम फनकारों के रोमांस का एक अहम किरदार बादल चौधरी हैं, जिनका पूरा नाम बालदर चौधरी है और वो कलकत्ता में रहते हैं। बादल दा की उम्र इस वक्त 85 बरस से जायद है और उनकी सेहत के साथ साथ उनकी याददाश्त भी काबिल रश्क है। बादल चौधरी 15 साल तक उस्ताद सलामत का साया बनकर उनके साथ रहे और उस्ताद नजाकत और उस्ताद सलामत के प्रमोटर भी थे। उनकी लता मंगेशकर फैमिली से भी गहरे मरासिम हैं। लगभग आधी सदी पहले की इस नाकाम इश्किया दास्तान से मुतल्लिक किए गए सवाल का जवाब बादल चौधरी ने यूं दिया जैसे वो ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हों। टेलीफोन कॉल पर वो फर ये कहानी बयान करने लगे। उन्होंने कहा कि उस्ताद सलामत भगवान का रूप लेकर दुनिया में आए थे। एक तो वो गवैये ऐसे थे कि कोई उन जैसा दूसरा नहीं था। बादल चौधरी ने बताया कि लता जी ने उस्ताद सलामत से यहाँ तक कहा था कि आप 6 महीने पाकिस्तान में अपनी बीवी बच्चों के साथ रहें और 6 माह मुंबई में मेरे साथ रहें। वो सारा दिन उस्ताद सलामत का संगीत सुनती रहती थी। फिल्मी म्यूजिक से तो जैसे उनका दिल उठ सा गया था। उस्ताद सलामत शरीफ इंसान थे। अगर उनके दिल में रत्ती बराबर लालच भी होता तो वो उनसे फौरन शादी कर लेते। लता जी और उस्ताद सलामत मुंबई में मेरे घर में मिलते थे, जहाँ लता घंटों खान साहब को सुनती थी। लता भी नंबर 1 थी और उस्ताद सलामत भी नंबर 1 थे। दरअसल ये इश्क मयार और कस्बे कमाल का भी इश्क था। उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू रिश्ते में उस्ताद सलामत के बरादर निस्बती हैं और बजाते खुद भी शानदार गवैये हैं। उस्ताद गुल्लू ने इस इश्क के मुताल्लिक बताया कि हमारे खानदान में मेरी बहन रजिया बेगम के भी इल्म में था कि लता जी ने खान साहब को शादी की पेशकश की, लेकिन उन्होंने अपने घर और बच्चों के लिए इनकार कर दिया। दुनिया की हर औरत की तरह मेरी बहन भी लता मंगेशकर की डाई हार्ड फैन थी, लेकिन लता उन्हें बतौर सौतन कबूल नहीं थी। उस्ताद गुल्लू खान ने कहा कि जब उस्ताद सलामत ने लता से शादी करने से इनकार कर दिया तो वो खान साहब से नाराज हो गई थी। गुलकारा रिफत सलामत उस्ताद सलामत की बेटी हैं और सैन फ्रांसिस्को में मुकीम है। उन्होंने बताया कि मेरी वालिदा रजिया बेगम और हम सब बहन भाई लता मंगेशकर के मद्दाह थे और हमेशा रहेंगे। रिफत ने कहा कि अगर मेरे वालिद उस्ताद सलामत अली खान लता जी से शादी करते तो मुझे तो शायद फख्र होता, लेकिन वो मेरी माँ की सौतन होती, जिसका मुझे दुख भी होता। इसलिए ये एक अजीब एहसास है जिसे महसूस किया जा सकता है मगर बयान नहीं किया जा सकता। सखावत सलामत अली खान उस्ताद सलामत के बेटे हैं और अमेरिका के शहर सैक्रामेंटो में रहते हैं। उन्होंने अपने वालिद उस्ताद सलामत और लता मंगेशकर के रिश्ते के बारे में बताया कि ये बाहमी एहतराम और मोहब्बत का रिश्ता था। दोनों दुनियाई संगीत की ऐसी हस्तियां और रूहें हैं जिन्हें उस वक्त तक याद रखा जाएगा जब तक मेलोडी और सुरताल से मोहब्बत करने वाले मौजूद रहेंगे। सखावत अली खान ने कहा कि मुझे दुख है कि उस्ताद सलामत ने लता जी से वादा किया था कि वो उन्हें लाहौर ले जाएंगे, पाकिस्तान ले जाएंगे, लेकिन खान साहब अपना वादा पूरा ना कर सके। काश लता जी लाहौर आती और जिंदा दिलान बराह रास्त उन्हें सुन पाते कि पवित्र संगीत यानी पाक मौसीकी की तासीर क्या होती है। काश ऐसा होता। लता मंगेशकर लाहौर के साथ साथ पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी आती जाती रहती।